उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आशा वर्कर्स अपने मानदेय को बढ़ाने, एक मासिक वेतन निश्चित करने के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने आज पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों, कार्यालयों और कार्यस्थलों पर धरना प्रदर्शन किया। वहीं बरेली में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के सदस्यों ने चौकी चौराहे के पास दामोदर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। आशा वर्कर्स का कहना है कि उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में सबसे कम मानदेय का भुगतान करता है। आपको बता दें, हाल ही में यूपी सरकार ने आशा वर्कर्स के लिए 750 रुपए का मानदेय निश्चित किया है, जो उनके मानदेय के लिहाज से बहुत कम है। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनका एक निश्चित मासिक वेतन तय किया जाए। उनकी यह भी मांग है कि अस्पतालों में उनके साथ जो व्यवहार होता है उसे रोका जाए, जिसके लिए सभी सरकारी संस्थानों में सर्कुलर जारी किया जाए। साथ ही आशा वर्कर्स का कहना है कि उनसे अनगिनत काम लिए जा रहे हैं और काम में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। इसके अलावा आशा वर्कर्स ने शाहजहांपुर में हुए आशा वर्कर्स से अमानवीय व्यवहार की भी बात की। उनका कहना है कि आशा वर्कर्स पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और उस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की जाए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी आशाओं को जो कोविड से पहले मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं दिए थे, अब दोबारा फिर कोविड का आ गया। इसमें आशा और संगिनी का सबका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए और 50,000 का जो बीमा था फिर दोबारा से मुख्यमंत्री को फिर दोबारा से लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारी आशा बहनों के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि दोबारा से कोविड ओमिक्रॉन आ गया है, जो बहुत ही बेहद भयंकर है। तो हम ये चाहते हैं और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमें नियमित किया जाए। हम इसलिए आज एकत्रित हुए हैं क्यों जो सरकार ने हमारे 750 रुपये जो बढ़ाए हैं वो हमारे पिछले बार भी बढ़ाए थे। इन लोगों ने कम से कम होगा इसको 5 साल बढ़े हुए, लेकिन हमारा आज तक कोई पैसा नहीं मिला, उसका भुगतान नहीं होता है। हम इसीलिए आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम 750 बढ़ा रहे हैं और स्मार्टफोन दे रहे हैं। हम इससे संतुष्ट हैं नहीं। हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, कम से कम 21,000 वेतन हमारा होना चाहिए और नियमित हमारा डायरेक्ट खाते में पैसा आना चाहिए। ये काट कटौती का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। ब्लॉक में जाता है, यहाँ सीएमओ के खाते से एमओआईसी के खाते में जाता है, एमओआईसी के खाते से हम लोगों के खाते में आता है, फिर पूरा बंदरबांट हो जाता है। हमें यह बंदरबांट नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमारे खाते में आना चाहिए पैसा और हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जितने भी सरकारी लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, नहीं तो ये इनका पल्स पोलियो आ रहा है और इनका ये 15 से 18 साल वाला जो टीकाकरण का कोविड का आ रहा है, हम हड़ताल कर देंगे। हम इसमें कुछ काम नहीं करेंगे। आज हम इन मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि आशा बहनों के लिए इलेक्शन के दौरान में इन्होंने ये करने को तैयार हुए जैसे तैसे, तो उन्होंने 750 रुपये पहले भी बढ़ाए थे और अब भी बढ़ाने को तैयार है, पर इससे हम संतुष्ट नहीं है। ये तो दीदी बता चुकी हैं, मगर ये बताओ आशा बहनें कब तक काम करती रहेंगी और ये कब तक बढ़ाते रहेंगे? इस तरीके से काम चलेगा? आशा नए लगाने के लिए तैयार होते मगर पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, तो इसलिए इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारे लिए सरकारी कर्मचारी घोषित करें, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। इन्होंने जो स्मार्टफोन दिए हैं वो दुखदायी दिए हैं, वो सही नहीं दिए। तो ये कहें कि आशा इससे बात करें और काम कागज़ पे करें, वो तो सही है। अगर ये फ़ोन उस पर काम कराएंगे तो इस पर काम नहीं होगा, ये स्मार्टफोनों पर काम नहीं होगा। इन्हें स्मार्टफोन हटाकर हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते और भी पैसा बढ़ा देते, इसलिए हम खुश हैं। और जब भी हमारे पैसे डालें वो ऊपर से डायरेक्ट हमारे खाते में आना चाहिए। यहाँ से कोई ऐसा नहीं है कि दूध का धुला हुआ जो हमें पूरे पैसे दे दे। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें पूरा पैसा चाहिए। और आशा कार्य करती हैं, किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं करती हैं, मरीज को ले जाती हैं और मरीज को कितने दिन तक रखती हैं। आशा का नाम तो वो रख लिया है, जो डॉक्टर और एएनएम काम नहीं कर सकती, जो आशा और संगिनी बहनें काम करती हैं, जो घर घर जाकर विजिट लेती हैं, कभी हर पल दुख और सुख में साथ देती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों में निवेदन है कि जब तक हमारा काम नहीं होगा और हम इसी तरीके से धरना जारी रखेंगे।